हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और ये हमारा टॉपिक है 30 वीडियो वाली ये हमारा सीरीज चली हुई है, जिनमें हम हरियाणा के 30 वीडियो कराएंगे और 30 टॉपिक करा देंगे। ये हमारी 7वीं वीडियो है और ये 7वां टॉपिक है, जिसमें हम हरियाणा की सभी नहरें और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जान लेंगे। इससे बार आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन इसके अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। या आप पुराने टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी देख लेना, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी को डिटेल में मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो इसमें हम पहले हरियाणा की नदियां, जिले, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, लोकसभा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले मैं इनमें हरियाणा राज्य की प्रमुख नहरों के बारे में बता दूंगा। पहले हम मैप के द्वारा समझेंगे, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना, एक बार डिटेल में समझ लेना, उसके बाद मैप से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, ये है यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर है वो ये, ठीक है। और ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के अथनीकुंड बैराज जो ताजेवाड़ा नामक स्थान से ना, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये मुनक तक है भाई। मुनक के बाद इसे दिल्ली नहर या मुनक नहर कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे सिरसा ब्रांच, आसी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ब्रांच, बालोट ब्रांच, यहाँ पर लोहारू ब्रांच, महेंद्रगढ़ ब्रांच, नारनौल ब्रांच, झज्जर ब्रांच, ये सभी ब्रांचें पश्चिमी यमुना नहर के अंदर आती हैं भाई। पहले हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई जो भाखड़ा नहर है, जो भाखड़ा नागल डैम से निकलती है, जो यहाँ से 2 नहर निकलती है जो हरियाणा में आती हैं। पहली है भाखड़ा नहर और दूसरी है SYL, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद बना रहता है, यानी कि सतलुज यमुना लीग, यानी कि इसका पानी, सतलुज का पानी यमुना नदी में आता है उस नहर के द्वारा, जिससे हरियाणा और पंजाब में सिंचाई होती है भाई, ठीक है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे भाई ओखला बैराज, जो दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से गुड़गांव नहर और आगरा नहर के द्वारा इस एरिया में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हम डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है और सबसे प्राचीन नहर है। इसकी जो स्थापना है, निर्माण इसका 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। 1879 ईस्वी में अंग्रेजी काल में इसका आधुनिकरण हुआ, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस की गई। यह नहर हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाड़ा नामक स्थान से अथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। इस नहर की जो लंबाई है वो 86 किलोमीटर है। इसकी जो शाखाएं मैं पहले मैप में बता दी हैं आपको, फिर बता देता हूँ। देखो, सिरसा ब्रांच, हासी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, जींद ब्रांच, मुनक ब्रांच, बालोट शाखा नहर, ठीक है, झज्जर शाखा नहर, बरवाड़ा शाखा नहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर, ये बहुत सारी नहरें हैं, ठीक है। इसके बाद महेंद्रगढ़, लोहारू, ये सभी नहरें भी हैं भाई, इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेंगे भाई सिरसा ब्रांच नहर के बारे में। मैं आपको मैप में इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। हम पहले सिरसा नहर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो भाई, ये यहाँ इंद्री नामक स्थान है करनाल के अंदर, यहाँ से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर से, ठीक है। और ये है भाई सिरसा ब्रांच। यह बरवाड़ा के अंदर, जो नरवाना के अंदर बरवाड़ा नहर में मिल जाती है, ठीक है। और बरवाड़ा लिंक नहर के अंदर जो भाखड़ा का पानी है उसके साथ ही अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। यह नहर यहाँ पर मिलती है भाई, यहाँ पर SYL नहर और जो नरवाना लिंक है उसके साथ मिलती है, ठीक। और इसके अंदर से देखो भाई, और यहाँ से हरबी सब ब्रांच निकाली जाती है सिरसा नहर से। तो देख लेना, ये भाई जो नहर है ये सिरसा नहर है, इतनी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है सिरसा ब्रांच नहर। यह करनाल जिले के इंद्री नामक स्थान से निकाली गई है। बुधीरा बोला ना, बुधीरा नामक स्थान से SYL नहर और नरवाना ब्रांच नहर सिरसा ब्रांच के साथ पानी साझा करती हैं। नंबर 3 है बुधीरा नामक स्थान से हबरी सब ब्रांच निकाली गई है, जो मैंने बताया था थोड़ी सी निकली है, जो सिरसा ब्रांच से निकाली गई है। पॉइंट नंबर 4 है नरवाना हेड। यह सिरसा ब्रांच नहर बरवाड़ा लिंक नहर के साथ मिलकर पानी छोड़ देती है। इसी स्थान से बरवाड़ा उप शाखा नहर निकाली गई है, जिसे हिसार जिले में सिंचाई पूर्ति की जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई सिरसा जो ब्रांच नहर है, ये करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिले में पानी की आपूर्ति को पूरा करती है, ठीक है। अगली नहर है हासी ब्रांच नहर। इसका निर्माण 1959 में कराया गया। करनाल जिले के मुनक हेड से निकाली गई नहर है। जींद जिले के स्पीदो शहर के नज़दीक हासी ब्रांच नहर से बुटाना बोल लो या बुटाना बोल लो, एक ही बात है, नहर निकाली गई है। ईसापुर खेड़ी एक स्थान है भाई, से बुटाना नहर से सुंदर ब्रांच नहर निकाली गई है, जो जींद जिले के साथ साथ हिसार जिले तक सिंचाई कार्य करती है। हासी ब्रांच नहर करनाल, जींद और हिसार जिले में सिंचाई का कार्य करती है, ठीक है। देखो भाई, इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखो, ये पूरी नहर है ना, ये नहर है भाई हासी ब्रांच नहर, ठीक है। और ये जो स्थान है मुनक से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर से, यहाँ आकर स्पीदो के पास से बुटाना ब्रांच से निकाली जाती है। और ईसापुर नामक स्थान, यहाँ से सुंदर ब्रांच नहर से निकाली गई है। ये हासी ब्रांच आगे जाकर जींद नहर भी इससे निकाली गई है, ठीक है।
ये इतना ही पढ़ना है भाई आसी ब्रांच नहर के बारे में, ठीक है। अगली नहर है पॉइंट नंबर 3, बुटाना ब्रांच नहर। यह आसी ब्रांच नहर की उप शाखा है। बावड़ गांव से निकलने के बाद इस नहर से भिवानी उप शाखा नहर निकाली गई है। यह नहर जींद, सोनीपत, रोहतक और भिवानी जिले में सिंचाई कार्य करती है। इसके बारे में मैप में आपको बता चुका हूँ पहले भाई, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 4, सुंदर ब्रांच नहर। यह बुटाना ब्रांच नहर से निकाली गई है। मूड़ा हेड से यह 2 भागों में बढ़ जाती है, सुंदर ब्रांच और सुंदर उप ब्रांच भिवानी नहर। यह नहर जींद, हिसार और भिवानी जिले में सिंचाई कार्य करती है। देखो भाई मैं आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ में आप मैप के साथ मिला के देख लेना, उसमें डिटेल से भी बता रखा है और इसमें करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो पैनिक मत होना कि ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है जींद ब्रांच नहर। ये आसी नहर से निकाली गई है और जींद जिले की आपूर्ति को पूरा करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, मुनक नहर, ठीक है। यह करनाल के मुनक से निकलती है, दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। इसका निर्माण 2003 में किया गया, 2012 में पानी छोड़ा गया। 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच इस नहर को लेकर समझौता हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, ठीक है। और हरियाणा और दिल्ली के लिए विवाद का विषय यही नहर है। यह नहर पानीपत, सोनीपत और दिल्ली में प्रवेश करती है, पानीपत सोनीपत से होती हुई, ठीक है। तो देखो भाई इसके बारे में मैप में आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ तक है पश्चिमी यमुना नहर। इसके बाद यहाँ से मुनक नामक स्थान से यह दिल्ली नहर यानी कि जो मुनक नहर है वो निकलती है और दिल्ली जाती है भाई। ये पानीपत सोनीपत होती हुई दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाती है, ठीक है। और इसी नहर से देखो यहाँ पर ये झज्जर नहर इसी से निकाली गई है, झज्जर नहर। और यहाँ से जवाहरलाल नेहरू नहर और बालोट नहर, ये तीनों नहर दिल्ली नहर से निकाली गई हैं, ठीक है। इतना ही जानना है, ये दिल्ली नहर है भाई, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच मुद्दा होता रहता है। ये मुनक नहर कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है बालोट शाखा नहर। यह सोनीपत जिले के खुबड़ू नामक स्थान से निकाली गई है और झज्जर जिले तक यह जाती है। यह दिल्ली शाखा नहर से निकाली गई है। पॉइंट नंबर 8 है झज्जर शाखा नहर। यह दिल्ली शाखा नहर से निकाली गई है, झज्जर जिले में, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है बरवाड़ा शाखा नहर। यह सिरसा शाखा नहर से निकाली गई है, हिसार जिले की आपूर्ति को पूरा करती है। मैंने बता दिया अभी पहले मैप में, और मैप आपको दिया जाएगा, उसमें आप कंप्लीट समझ जाओगे कौन सी नहर कहाँ से निकलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। यह नहर सोनीपत के खुबड़ू हेड के दिल्ली ब्रांच से नहर से निकाली गई है। लोहारू हेड और जवाहरलाल नेहरू हेड दोनों हेड पर से नहरें निकलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोहारू हेड से लोहारू नहर और जवाहरलाल नेहरू हेड से महेंद्रगढ़ नहर निकलती है, ठीक है। और जो लोहारू हेड से जो नहर निकलती है भिवानी जिले में सिंचाई करती है, और जो महेंद्रगढ़ नहर है वो महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है भाई, ठीक। और जो महेंद्रगढ़ नहर है ये आगे जाकर नारनौल नहर का निर्माण करती है, ठीक है। नारनौल के अंदर उसके अंदर सिंचाई की जाती है। इसी के साथ हमारे जो पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं ना रहना जीके टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो 1000 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन की वीडियो डाल दी गई है विद ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में बता भी दिया है। तो वीडियो को जाके आप देख सकते हो चैनल पर जाके, तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, जिससे बार आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है ओखला बैराज से निकाली गई नहरें। देखो भाई ओखला बैराज के बारे में जान लेते हैं। देखो ओखला बैराज ये दिल्ली के अंदर है भाई। देखो भाई ये है ओखला बैराज, ये जो स्थान है ना, यहाँ से नहर निकाली गई है गुड़गांव नहर। देखो ये एक सिंगल नहर ना, ये गुड़गांव हेड है, हेड से 2 नहरें निकली, गुड़गांव नहर आ गई, गुड़गांव नहर के बाद आया गुड़गांव हेड, हेड से 2 नहर निकली, एक गुड़गांव नहर और एक आगरा नहर, ठीक है। गुड़गांव नहर से फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह जिले में सिंचाई होती है, और जो आगरा नहर से फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही जान लेते हैं। ओखला बैराज दिल्ली में है, ठीक है, यमुना नदी पर बनाया गया है। देखो भाई ओखला बैराज दिल्ली में यमुना नदी पर बनाया गया है। पहला है गुड़गांव नहर, 2 नहर निकाली है, गुड़गांव और आगरा नहर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ओखला बैराज से निकाली गई है। आगरा नहर इसी नहर की उपशाखा, पहले गुड़गांव नहर निकली, गुड़गांव नहर निकलने के बाद आया गुड़गांव हेड, वहाँ से गुड़गांव नहर और आगरा नहर निकली। तो पहले कौन सी गुड़गांव नहर निकली, उसमें से 2 नहर निकाली गई, ठीक है। और जो फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिले में ये सिंचाई करती है। अगली है आगरा नहर। आगरा नहर यह गुड़गांव नहर से निकाली गई, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में सिंचाई करती है भाई, ठीक है। अगला आता है पॉइंट नंबर 3 बाखड़ा नांगल नहर। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, मैं मैप में आपको बता दूं। देखो ये मैप है, इसके हम थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता। देखो भाई ये है बाखड़ा नांगल डैम, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, ठीक। थोड़ा हम मैप को बड़ा कर लेते हैं। ये निकल गई भाई बाखड़ा नहर, ये है ना, ये सारी बाखड़ा नहर है, बाखड़ा नहर। और ये निकल गई भाई SYL नहर, ठीक है, SYL नहर निकल गई। जो बाखड़ा नहर के बारे में पढ़ेंगे हम, ये बाखड़ा नहर निकली, यहाँ पर देखो ये स्थान है ना, यहाँ पर से एक नहर निकली, इसे बोलते हैं भाई नरवाना ब्रांच लिंग नहर। ये नहर ना यहाँ से निकल के सिरसा नदी में मिलती हुई यमुना नदी में मिल जाती है भाई। देखो यहाँ पर ये सिरसा नदी मिलेगी ऐसे, और यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और आगे जो बाखड़ा नहर है ये आगे चली जाएगी
यह हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला के टोहाना नामक स्थान पर प्रवेश करेगी हरियाणा में। और हरियाणा में प्रवेश करेगी तो ये बनाएगी बरवाला लिंक नहर भाई, ठीक है, जिसके अंदर सिरसा का पानी आता है, सिरसा ब्रांच का। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखो भाई, ये और आगे जाएगी, देखो ये चली गई भाई, ये पाखड़ा नहर है। ठीक है, यहाँ से फतेहाबाद नहर छोड़ेगी, यहाँ से रोड़ी, रतिया, ये नहर यहाँ से निकलेंगी, जिसके बाखड़ा का पानी इनके अंदर होगा। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो बाखड़ा नहर, बाखड़ा ब्रांच बोल रहे हो, इसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बाखड़ा नांगल नहर। यह सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पहले मैंने बता चुका है, एक नरवाड़ा शाखा लिंक और एक बरवाड़ा शाखा लिंक। नरवाड़ा जो पहले निकली थी, जो यमुना नदी में मिल जाती है, वह है नरवाड़ा शाखा लिंक। ये 2700 क्यूसेक इसके अंदर पानी क्षमता, यानी पानी को जो इकट्ठा करने की क्षमता 2700 है। और बरवाड़ा जो लिंक है, इसके अंदर 1700 क्यूसेक है। इसके अंदर सिरसा जो ब्रांच नहर, उसका पानी आके मिलता है। बाखड़ा नहर फतेहाबाद के टोहाना में, हरियाणा में प्रवेश करती है, टोहाना से। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं, देखो फतेहाबाद शाखा, यह फतेहाबाद और सिरसा झेलम जल की आपूर्ति पूरा करती है। रतिया शाखा, यह फतेहाबाद और सिरसा में। रोड़ी शाखा, यह सिरसा झेलम जल की आपूर्ति पूरा करती है। और ये भिवानी नहर, यह बाखड़ा नहर से निकाली गई है। ठीक है, और भिवानी जिले की जल की आपूर्ति पूरा करती है, और ये हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। नहरों से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करते हैं हरियाणा राज्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। पहले है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना। इसकी स्थापना 1976 में की गई और इसका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से। जिला पूछ लेगा भाई, पूछेगा तो जिला ही पूछेगा कि किस जो योजना है, परियोजना है, उसका संबंध कहाँ से है, नहर का संबंध कहाँ से है। अगला है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। यह भिवानी और चरखी दादरी में सिंचाई करती है और इंदिरा गांधी नहर भी इसे कहते हैं। अगला है सिवानी उत्थापक परियोजना। इसे भिवानी उत्थापक परियोजना भी कहा जाता है और वीर नारायण चक्रवर्ती नहर भी इसे कहते हैं, और भिवानी जिले के अंदर सिंचाई करती है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जुही उत्थापक नहर परियोजना। 1969 में इसकी स्थापना की गई। 170 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है और भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। यह अम्बाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है और बाखड़ा नहर से निकाली जाती है और अम्बाड़ा जिले की जीवन रेखा कहलाती है भाई ये नहर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अथनी कुंड बैराज ये परियोजना। ये यमुनानगर जिले में स्थापित है और पश्चिमी यमुना नहर यहाँ से निकाली गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, सतलुज यमुना लिंक, यानी कि SYL, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है, 214 किलोमीटर लंबी है। पंजाब में 212 और हरियाणा में 92 किलोमीटर लंबी है। दोनों राज्यों को पानी बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था 24 मार्च 1976 को। ये इसे हरियाणा की जीवन रेखा नहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। देखो, नहरों और परियोजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके हम डिटेल में नहीं बता सकते, तो उनको मैंने डिटेल की बजाय शॉर्ट नोट्स में बताया है, तो उन्हें ध्यान से देख लेते हैं। आवर्धनक नहर, ये दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहलाती है। बाखड़ा नहर तंत्र हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है बाखड़ा नहर। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के केवल सिरसा जिले से होकर बहती है, मैंने बताया था, देखो एक लाइन सीधा आ रही है, ऐसे ही मैप देख लेना, उसके ऊपर लिख भी रखा मैंने इंदिरा नहर। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। बाखड़ा नांगल बैराज से निकाली गई है। एशिया की सबसे लंबी नहर है भाई। PLC, पैरेलल लिंक चैनल, यानी कि चैनल बनाए गए हैं नहरों के लिए, पानी के लिए, तो उनके बारे में। ये दक्षिण हरियाणा में इसका निर्माण किया जा रहा है। दौदापुर हेड और हमीरपुर हेड तक इसे बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का पहला राज्य बना। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था और जो वर्षा वाली जो जमीन होती थी ना, खेती, उसे बारानी कहा जाता था। 1833 और 1834 में हरियाणा के अंदर काल पड़ा था, जिसे नब्या अकाल कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है हरियाणा राज्य में बनाई गई नहर मेवात फीडर केनाल है, जो नई नहर बनाई गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, चौधरी छोटूराम को बाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में या जनक के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी चारों जिलों में पवन चक्कियों से सिंचाई भी की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, हासी बुटाना लिंक नहर। यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है, ताजेवाड़ा हेड से। इसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। पॉइंट नंबर 14, हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसी के साथ हमारा नहरों से रिलेटेड और परियोजनाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और आप यदि एक बार समझ में ना आए ना तो दोबारा देख लेना भाई। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। वो फ्री होगी बिल्कुल, वो PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें तो जो भी करा रखा भाई बहुत ध्यान से करा रखा है। इस मैप को देख कर आप करोगे ना आराम से, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो भी ले लेना और PDF भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।